एक बात मैं सच बता दूं कि संजय निषाद को पढ़े लिखे और तर्कशील व्यक्ति कतई पसंद नहीं रहते। और निषाद पार्टी केवल संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। हम जैसे लोगों को जो है कि दरकिनार करने का काम किया जाता है। इस मामले में जो लड़का वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है, उसमें संजय निषाद, इनका बेटा जो है कि इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद विधायक, पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और एक जयप्रकाश निषाद नाम का व्यक्ति है। इन चारों की प्रताड़ना से मजबूर होकर के उस लड़के ने जो है कि अपने को इतना कमजोर साबित करते हुए आत्महत्या करने के को विवश हुआ है। उस दुख को मैं बयां नहीं कर सकता। किसी का बेटा था। अब सबसे बड़ी चिंता तो है कि उसकी बेटी बेचारी 1.5 साल की 1 साल की है। निषाद पार्टी के युवा नेता धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड कर लिया है और आरोप लगाया है संजय निषाद और उनके दोनों बेटे पर। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटाराम निषाद जी हैं। अध्यक्ष जी, कैसे देखते हैं धर्मात्मा निषाद ने जो सुसाइड करके नोट लिखा है और संजय निषाद उनके बेटे पर आरोप लगाया है? देखिए, कई महीने से लड़का बड़ा परेशान था। लोकसभा चुनाव से पहले जो है संजय निषाद, उनका बेटा जो प्रवीण निषाद है और चौरी चौरा का विधायक श्रवण कुमार, तरह तरह से इसको टारगेट करना, फर्जी मुकदमे में सरकार में है ही, फर्जी मुकदमे में कायम करा करके जेल में भिजवा देना। इसमें वह लड़का इतना प्रताड़ित था, लोकसभा चुनाव में उसको इतना भयभीत कर दिया गया था कि अगर तुम संत कबीर नगर से अगर प्रवीण निषाद का प्रचार नहीं करते हो तो समझ लो तुम्हारा हाल वही होगा जो अखिलेश निषाद का हाल हुआ। वह लड़का लास्ट में लाचार होकर के वह जो है कि प्रवीण निषाद के प्रचार कार्य में जुड़ा भी। इसके बावजूद जब प्रवीण निषाद चुनाव हार गया, पप्पू निषाद वहाँ से चुनाव जीत गए, तो उसे यह लगा कि ये हमारे साथ रह करके यह भीतरघात करने का काम कर रहा था। और अभी धर्मात्मा निषाद से मैं 6 जनवरी को जो है मैं गोरखपुर गया था। वह लड़का मुझसे मिला सहजनवा में, एक हमारे केडी यादव जी का होटल है, वहाँ पर वह लड़का जब मिला तो उसने कहा कि चाचा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि मेरा इस दुनिया को छोड़कर जाने का मन कर रहा है। हमने कहा बेटा संघर्ष करने का तुम्हारा समय है और इतना तुम अभी मनोबल गिरा दोगे तो यह ठीक नहीं है। और अपने लिए मत सोचो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, यहाँ तक कि तुम्हारी एक बच्ची भी आ गई है। अगर तुम ऐसा काम करते हो तो यह कायरतापूर्ण निर्णय माना जाएगा। संजय निषाद अगर जो दबाव बना रहे हैं, उसके बेटा उसके परिवार के लोग दबाव बना रहे हैं, अब तुम अगर गलत रास्ता अपना लोगे, आत्महत्या करना जो है कायर का काम होता है। अरे शेर तो वह है कि अगर तुम संजय निषाद जैसे जो है जिस व्यक्ति को 2011 में 12 में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की औकात नहीं थी, उस व्यक्ति के लिए तूने रात दिन एक किया। पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी का, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का संगठन खड़ा करने का काम किया। और संजय निषाद अगर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है तो तुम्हें जो है कि धीरे धीरे अपने रास्ते को जो है कि बदलने की ज़रूरत है। और जहां ज़रूरत महसूस हो तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी तुम्हारे साथ है। और वह लड़का जो है कहा भी था कि काका मैं भविष्य में आपके साथ में राजनीति करना चाहता हूं, क्योंकि आपका भी बड़ा पुराना इतिहास है और आपके बारे में जहां भी हम लोग जाते हैं तो आपको एक जो त्यागी व्यक्ति की जो तस्वीर दिखाई देती है, आपके सानिध्य में रह करके मैं काम करना जो है कि उचित समझूंगा। मैं तो अपने को बड़ा ठगा महसूस कर रहा हूं। जिस व्यक्ति के लिए रात दिन हमने एक किया, परिवार से दूर रह करके जो है संगठन को खड़ा करने का काम किया, कब मैं मुजफ्फरनगर हूँ, कब मेरठ हूँ, कब शामली हूँ, कब मुरादाबाद, कब गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, कब गाजीपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, दौड़ दौड़ कर हम लोग संगठन बना रहे हैं। और निषाद पार्टी केवल संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। और हम जैसे लोगों को जो है कि दरकिनार करने का काम किया जाता है। एक बात मैं सच बता दूं कि संजय निषाद को पढ़े लिखे और तर्कशील व्यक्ति कतई पसंद नहीं रहते। जो संजय निषाद की अगर कोई कमी आ गई, अगर उस पर चर्चा कोई व्यक्ति कर दिया तो समझिए कि संजय की भवें उसी दिन टेढ़ी हो गई और वह एन केन प्रकारे उनको निपटाने का, परेशान करने का जो है षड्यंत्र में जुट जाता है। धर्मात्मा निषाद जो है कि एक तार्किक व्यक्ति था। कभी कोई बात आती थी, जैसे इस समय संजय निषाद कहते थे मुझे कलम का अधिकार दे दो, हम निषाद समाज को आरक्षण देने का काम करेंगे, इनका भाग्य लिखने का काम करेंगे। और संजय निषाद अपने को स्वघोषित तौर पर महामना कहते हैं, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहते हैं। अपने से जो बनना हो बन जाए। तो जैसे अखिलेश निषाद को मारा गया,
इस लड़के ने बताया कि मेरे यहाँ हम लोगों के सामने, और जब रणनीति ये बन रही थी संजय निषाद के परिवार और इनके कुछ खास लोग जो है, अखिलेश निषाद जो है इटावा का लड़का था, दलीपुर मरैया का, इस प्लानिंग के तहत उसकी हत्या संजय निषाद ने कराया कि अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन्हीं के इटावा जनपद का दलीपुर मरैया का रहने वाला लड़का थोड़ा बस संजय से तू मैं यानी करने का मतलब कि कोई बात अगर आती थी, अगर उसे अटपटी लगती थी तो कहता था अध्यक्ष जी ये नहीं, यह होना चाहिए। वह जो है कि अपने को एक तो चर्चा में लाने के लिए और एक जो संजय निषाद के सामने प्रश्न खड़ा करने का काम करता था, उस लड़के के साथ 10 लोगों को मारने का टारगेट बनाया था कि अगर 10 निषाद के बेटे मरेंगे तो मीडिया की सुर्खी बनेगी, मेरा नाम रातों रात जो है निषाद पार्टी का नाम जो है फैल जाएगा। और 7 जून 2015 को कसरवल में निषाद आरक्षण के मुद्दे पर संजय निषाद के लोगों ने जो है कि अखिलेश निषाद की हत्या कर दिया। यही संजय निषाद समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश निषाद के सीबीआई हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते थे। अखिलेश यादव को जो है कि अखिलेश निषाद की हत्या का गुनाहगार मानते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए। आज अखिलेश निषाद की सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं की जाती है? तो यह संजय निषाद ने इस लड़के को इतना तोड़ा। वो लड़का बड़ा मजबूत इरादे का था। मुझे आश्चर्य हुआ परसों जब खबर देखा। उस लड़के को मैं 6 जनवरी को समझा कर आया कि बेटा तुम अपने को कभी कमज़ोर मत महसूस करना, और तुम अपने लिए नहीं जी रहे हो। अब तुम्हें जीना है तो तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारा भाई है और तुम्हारी पत्नी है। एक तुम्हारी लड़की 1.5 साल की हो गई है, उसके लिए जीना है। अगर तुम इस रास्ते से चले जाओगे, तुम्हारे परिवार पर कौन सा आफत विपत का पहाड़ टूटेगा, कितने समाज के लोग तुम्हारी मदद करेंगे? इसलिए तुमको जो है ठीक है राजनीति करना, राजनीति में बढ़ना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति है कि मैं भी कभी चुनाव लड़ूं, तो आप काम करते रहो। और हम लोग जैसे जो है निश्चित रूप से ऐसे अहरे गहरों को लड़ाने का काम करते रहे। अगर तो समय आएगा तो हम लोग भी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो यह घटना धर्मात्मा निषाद की सुसाइड का आया है, बड़ा दुखद घटना है। और इस मामले में जो लड़का वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है, उसमें संजय निषाद, इनका बेटा जो है कि इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद विधायक, पूर्व सांसद प्रवीण निषाद और एक जयप्रकाश निषाद नाम का व्यक्ति है। इन चारों की प्रताड़ना से मजबूर होकर के उस लड़के ने जो है कि अपने को इतना कमज़ोर साबित करते हुए आत्महत्या करने के को विवश हुआ है। और इस पर जो है संजय निषाद के, इनके दोनों बेटों पर और जयप्रकाश निषाद पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा लिखा जाना चाहिए। हत्यारा मानते हैं इनको कि यही बिल्कुल हत्या। देखिए, हत्या करने वाला ही हत्यारा नहीं होता है। मौत के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है या कहिए आत्महत्या के लिए जो मजबूर करने का काम करता है, उकसाने का काम करता है, वह भी उसके ऊपर भी हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। और संजय निषाद तो योगी आदित्यनाथ के चरणों में गिर गए हैं। अखिलेश निषाद के मामले में 2021 में गैर जमानती वारंट दाखिल हो गया था। इनको जो है कि चिन्हित कर लिया गया था, आरोपी मान लिया गया था। और जा करके जो है कि संजय निषाद जो है कि योगी आदित्यनाथ के अपने को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ की गुलामी करने को बाध्य हुए। और संजय निषाद जो सपना निषाद समाज को दिखाते थे, सारे सपने चकनाचूर हो गए। जो निषाद समाज के तमाम वंशागत पेशे थे, मत्स्य पालन का हो, चाहे बालू मरोन खनन का हो, सिंघाड़ा उत्पादन का हो, ताल मखाना का हो, कमलगट्टा निकालने का काम हो, चाहे नदियों गंगा सहित तमाम प्रदेश की जो नदियां हैं, इसमें फ्री फिशिंग हमारे समाज के साथ साथ जो भी चाहता था गंगा हो जमुना नदियों में मछली मारे, कोई रोक टोक नहीं होता था। संजय निषाद जो समाज को अधिकार देने की बात करता था, आज संजय निषाद अपने परिवार के हित के लिए निज स्वार्थ में इतना पागल हो गया है कि समाज का जो अधिकार माननीय मुलायम सिंह, परम पूज्य मुलायम सिंह यादव ने 1994 में 10 बरस के लिए मत्स्य पालन के पट्टा के लिए, तालाब का, पोखर का, जलाशय के झील के लिए निषाद समाज और इनकी मजहबी सहकारी समितियों के लिए शासनादेश किया था। 3 बरस के लिए बालू मरोन खनन का अधिकार 100% निषाद समाज को दिया था। संजय निषाद के मंत्री बनने के बाद निषाद समाज का सारा परंपरागत पुश्तैनी पेशा जो है सार्वजनिक कर दिया गया और नीलामी के तहत ला करके माफियाओं का कब्जा करा दिया गया। जो निषाद समाज को कह रहा है कि निषाद समाज को आगे बढ़ाएगा, निषाद समाज के लोग आगे बढ़ें, नेता बने, तमाम सारी बातें कर रहा है, अगर उसमें ये कार्यकर्ता ये कहे कि वो उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं और इसलिए वो सुसाइड कर रहा है, तो कितना मतलब दुखद बात है।
एक बार संजय निषाद से रिनेसा होटल में मेरी बात चल रही थी। 14 सितंबर 2021 की बात है। कहा कि काका आप जो है कि सबको नेता बनाते चलते हैं। अरे नेता नहीं, कार्यकर्ता बनाइए, पिछलग्गू बनाइए। इन साले केवट मल्लाहों को अगर आप नेता बना देंगे तो आपका जयकारा कौन लगाएगा? आप में हमारे में यही अंतर है कि आप जो है कि यहाँ से काम करते हैं, यानी दिल से काम करते हैं, और मैं दिमाग से काम करता हूँ। आप जो है कि सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं, मैं कमर्शियल वर्क करता हूँ। और इसीलिए आप अभावग्रस्त हैं, परेशानियां आपके हैं कि आप लखनऊ में किराए के मकान में रहते हैं, बिना गाड़ी घोड़ा के हैं। मेरे साथ 6 महीना आइए, जो केवट मल्ला बिंद जो है कि आपको 100 रुपया 200-500 नहीं देते हैं, वही 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की लिफाफा देने के लिए मजबूर होंगे। और 6 महीना के बाद लखनऊ में आपका आलीशान मकान हो जाएगा, आपके पास गाड़ी हो जाएगा। मैंने कहा कि लौटर राम निषाद जो है भूखे मर जाएगा, लेकिन अपने भोले भाले समाज के साथ इस तरह की धनुगाही करने का काम, चंदाखोरी करने का काम लौटर राम निषाद नहीं करेगा। यह सुझाव आप अपने पास रखो। और उसने एक बात संजय निषाद ने और कहा था कि कभी पढ़े लिखे लोगों को अपने संगठन में नहीं रखना चाहिए। अनपढ़, जितने अनपढ़ रखोगे उतना ही आपका संगठन जो है कि मजबूत रहेगा, और वही आपके लिए मरने मिटने के लिए जो है और नारा लगाने के लिए जो है कि आगे रहेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो आपके मार्ग का अवरोध बनेगा। और धर्मात्मा निषाद जो आज आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ, वह पढ़ा लिखा एक लड़का था। निश्चित रूप से हर व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, समाज का काम करता है, तो अपने भविष्य को संवारना चाहता है, राजनीति का पटल पर आगे बढ़ना चाहता है। और धर्मात्मा निषाद जो है संजय निषाद के लिए खटक रहा था, इसलिए इतना उसको प्रताड़ित किया गया, इतना दबाव डाला गया, इतना भय उसको दिखाया गया कि वह लड़का जो है कि आज उस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से, पुलिस प्रशासन से यह मांग है कि इस मामले की जो है कि बड़ी गंभीरता से जांच करके संजय निषाद, उनके बेटे प्रवीण निषाद और चौरी चौरा के विधायक श्रवण निषाद और जयप्रकाश निषाद के ऊपर 302 का मुकदमा जो है कि कायम होना चाहिए। और धर्मात्मा निषाद के परिवार को मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से 1 करोड़ रुपया मुआवजे की मांग करता हूँ। क्या जाएंगे भैया आप परिवार के? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। धर्मात्मा निषाद वो मुझे चाचा कहता था, मेरा भतीजा था, तो मेरा जाना फर्ज बनता है। कितना दुख है आपको? कितना? बहुत दुख है, बहुत दुख है। उस दुख को मैं बयान नहीं कर सकता। किसी का बेटा था। अब सबसे बड़ी चिंता तो है कि उसकी बेटी बेचारी 1.5 साल की, 1 साल की है। अभी बताइए 2 साल 2.5 साल पहले उस लड़के की शादी हुई, और इतना कि किसी का बेटा चला जाए, उसकी बहन पर क्या गुजर रही होगी, उसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी, उसकी पत्नी पर क्या गुजर रही। बड़ा जनाधार था, बड़े युवा उसके साथ जुड़े, बहुत बड़ा है। पूरे प्रदेश में अगर कोई वास्तव में जो निषाद पार्टी का जो है कि बैकबोन कह लीजिए, तो वह धर्मात्मा निषाद ही था। पहले एक अर्जुन निषाद कश्यप था, उसको भी इतना ये प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि वह लड़का तमाम रोग, चाहे वो किडनी का मामला हो, हार्ट अटैक का मामला हो, तमाम तरह के रोग का ग्रस्त हो गया। कभी वो लड़का मेरा भक्त था, अर्जुन सिंह कश्यप करके गाजीपुर का रहने वाला। ऐसे तमाम नौजवान जिसको संजय निषाद ने बड़े बड़े सपने दिखाया था, उनका भविष्य अंधकार में डालने का, और उनकी पढ़ाई को जो है बीच में छोड़ा करके जो है कि इस तरह के रास्ते पर ला करके कि वह न घर के रहे न घाट के रहे, तमाम नौजवान बच्चों का, पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम कोई किया तो संजय निषाद किया है। यह अपने को महामना कहता है, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहता। मैं तो कहता हूँ कि गोरखपुर वाले पहले कहावत कहते थे, 2010 से पहले जब मैं गोरखपुर भी जाता था, कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, या किसी का नहीं है। अपने परिवार के लिए या किसी की भी हत्या करा सकता है, रास्ते से हटा सकता है। और इस समय तो शासन प्रशासन का अंग होने के नाते और भी जो है मजबूती से जो है कि लोगों का उत्पीड़न कराने का काम कर रहा है। तो ये थे लौटर राम निषाद, जिनका साफ तौर से कहना है कि संजय निषाद की इस तरीके की प्रवृत्ति रही है। वो पहले से भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बढ़ते हुए लोगों को नहीं देखना चाहते हैं और प्रताड़ित किया है, और इस तरह की घटनाएं हुई हैं। संजय निषाद, उनके बेटे और जो उनके सहयोगी हैं, उन पर मुकदमा लिखा जाए और उन पर कार्रवाई करें, ये वो मांग करते हैं। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।